राइट। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सिस्टम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलें। अब ये एक पॉइंट ए है, दिस इज ए। ये हमारे पास पॉइंट ए है, इसकी x की वैल्यू क्या है 2, इसकी y की क्या वैल्यू है 3। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 3। जस्ट अ मिनट। So this is point A and its coordinates are 2 3। कोऑर्डिनेट्स को हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं और पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2 और देन y। इसी तरह ये पॉइंट है B, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसकी x की वैल्यू है -4, इसकी y की वैल्यू है -3। तो कोऑर्डिनेट नहीं लगा। इसकी y की वैल्यू है -3। तो अब B के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4 -3, ये -4 -3। ओके। अब ये जो x एक्सिस है ये y एक्सिस है। अब x एक्सिस पे एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। हमने ये पॉइंट ले लिया एक P। इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसने हमें बताया है क्वेश्चन में। अगर हमने फिगर बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इस P पॉइंट पे x की वैल्यू 4 है, तो y की क्या वैल्यू होगी, y की वैल्यू तब होती है जब हम इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब हम इस लाइन से नीचे आएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। एंड व्हेन वी आर ऑन दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम x एक्सिस कहते हैं, इस लाइन पे जितनी देर हम रहेंगे तो y कोऑर्डिनेट होगा 0। जितने भी पॉइंट x एक्सिस पे हैं उन सब पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू 0 होगी। तो ये पॉइंट है P, इसका x कोऑर्डिनेट है a और इसका y कोऑर्डिनेट उसने हमें नहीं बताना, हमें खुद पता है क्या कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। x एक्सिस पे हर पॉइंट का y 0 और y कोऑर्डिनेट पे ये जो y कोऑर्डिनेट है इस पे y एक्सिस है, y एक्सिस पे हर पॉइंट का क्या 0 होगा, x 0 होगा। अब ये हमारे पास पॉइंट है Q। इस Q का उसने हमें बताया है कि इसका y कोऑर्डिनेट B है, ये हमने B लिखा हुआ है। तो जब y कोऑर्डिनेट पे ये पॉइंट Q है तो इसका फिर x क्या होगा 0। सो ये दो बातें चैप्टर 8 में बुक पता में ही नहीं जाता। तो ये हम याद रखेंगे कि y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस 0 एंड x कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस 0। राइट। अब आप क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट देखें जो बुक में है। लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस
with x coordinate A. This is point P. Its x coordinate is A. तो फिर इसका y coordinate क्या होगा? 0. And Q be the point on y axis with y coordinate. ये Q, इसका y coordinate B, x हमने खुद बताना है. इसका x coordinate 0. अब हमने इसको लिख लिया PA0 Q0 B. अब वो हमें A और B की वैल्यू देगा और फिर ये हमारा क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कर लेंगे. तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2. तो सर ये इतनी देर से भी क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ था. क्वेश्चन तो स्टार्ट हो गया था, उसमें जो उसने बात हमें बताई हुई है ना स्टेटमेंट में, तो वो उसके लिए हमने ये फिगर बनाई है समझाने के लिए. अब जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये हाइका बेटा आप अपना माइक म्यूट क्यों नहीं करती हैं? दिस इज क्वेश्चन सेकंड जो भी हमने डिस्कस किया. तो अब हमें वो A और B की वैल्यू देगा. तो क्वेश्चन 2 पार्ट 1 A9 B7. तो हमारा जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट्स थे A0. तो जब हम A की जगह पुट करेंगे 9 तो P क्या बन जाएगा? 9 0 एंड Q 0 B था तो ये क्या बन जाएगा? 0 7 B7. सो P is 9 0 एंड Q is 0 7. उसके बाद अब ये क्वेश्चन 1 की तरह हम इसे क्या कर लेंगे? सॉल्व. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस PQ. डिस्टेंस फार्मूला लिखा, डिस्टेंस फार्मूला में यहाँ D लिखते हैं और क्वेश्चन में जो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं उनका डिस्टेंस लिखते हैं A B या PQ जो भी हो. PQ मॉड डिस्टेंस, ये हमारा फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी. x2 माइनस x1, x2 हमारा है 0 और x1 है 9.
0 minus 9 whole square plus y2 minus y1 7 minus 0 whole square. तो ये -9 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर 81 प्लस 49 130. तो अगर तो परफेक्ट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट ले लें, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो डेसिमल में तो जाए उसका स्क्वायर रूट, तो उसको में स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है. तो पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू 130 अंडर रूट. दिस इज द आंसर. नाउ A2 B3 सेम P20 Q0 B होता है 03 होता है. डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास सिंपल उसका आंसर आ जाएगा. थर्ड पार्ट A -8 है तो P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं A0 तो -8 0. Q के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास 0B तो ये हो जाएगा 0 6. तो हमने ये याद रखना है कि P A0 Q 0B. तो वो हम याद रखेंगे और A और B की वैल्यू पुट कर देंगे. x2 माइनस x1 0 माइनस -8 तो ये 0 + 8 हो जाए. तो 0 + 8 8 स्क्वायर 6 - 0 y2 - y1 6 स्क्वायर 64 + 36 100 होता है. 100 का स्क्वायर रूट 10. सेम ये और ये पार्ट आप इजीली कर सकते हैं. इसमें अंडर रूट है, इसको देख लेते हैं. a√2 b1 p होता है a0 √2 0 q होता है 0b 0 1. डिस्टेंस फार्मूला अब यहां हमने पुट करना है x2 - x1 0 x2 है 0 माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 0 होल स्क्वायर. तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये 0 माइनस √2. अब ये -√2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसल. ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3 हो गया √3 इज आंसर. ये भी सिंपल है. तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई. जस्ट आफ्टर एक्सरसाइज 9.1 बुक अपने सामने रखें. हमारे पास डेफिनेशंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है एक्सरसाइज 9.1 के बाद? Collinear or non-collinear? कोलिनियर पॉइंट्स. ओके. all the points lying on the same line. एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाए करते हैं, हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उन सब पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. को कहते हैं सेम को एजुकेशन. को लीनियर मीन सेम लाइन पे लाए करने वाले कोलिनियर. तो उसने अब ये मिनिमम कितने होंगे 3. यहां उसने डेफिनेशन में 2 कहा हुआ है. तो जब भी 2 पॉइंट होंगे वो तो एक लाइन पे ही होंगे, लेकिन इसके लिए हम जो सही डेफिनेशन है उसमें हम कहते हैं 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन
इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ये बुक की जो ग्लॉसरी है वहां पे ऐसे ही लिखा हुआ है 3 और मोर देन 3, यहाँ पे 2 लिखा। ओके, अब उसने नीचे एक फिगर बनाई हुई है, उसने पी क्यू आर 3 पॉइंट्स लिए हुए। क्या वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं? No. नो, P No. and Q are lying on the same line, but R is not on the line, right? Yes. So ये एग्जांपल जो उसने फिगर में शो की हुई है, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन 3 or more than 3 points not lying on the same line। वो जो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन है, उसमें सिर्फ हमने एक सिंपल एक वर्ड उसको नेगेटिव बनाना है, नॉट ऐड कर, नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन। ऐसे पॉइंट्स 3 और मोर देन 3 ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस हो गई कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Sir, 2 or more than 2 के बजाय 3 और more than 3 लिखना है। जी देखिए, 2 पॉइंट्स तो जब भी हम लेंगे ना, आप अपनी कॉपी पे कोई 2 डॉट लगा लें, तो जब आप उनको स्केल से ज्वाइन करेंगे तो वो एक लाइन पे आ जाएंगे। तो कितने पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर? 3। 3. 3. ओके, अब मैं ये सारी डेफिनेशंस आपको मार्क करवा रहा हूँ, आपने ये अच्छी तरह मार्क करनी है। पेज 171, नेक्स्ट पेज। वहां देखें जहां ट्रायंगल की फिगर बनी हुई है, उसके सामने लिखा हुआ है अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन obtained by joining 3 non-collinear points is called a triangle। Triangle. तो ये किसकी डेफिनेशन है? ट्रायंगल की। तो यहाँ हेडिंग क्या है? Triangle. तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई। अब इसके नीचे उसने टाइप्स बताई हुई हैं ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। अब इनको वो डिफाइन भी करेगा। वैसे ट्रायंगल की जो टाइप्स होती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स डिफरेंट होती हैं। 3 विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड 3 विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। हम जो यहाँ दी हुई हैं अभी हम फिलहाल इन्हें डिस्कस करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। जी क्या बोला मैंने? Equilateral triangle वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल होती हैं। अब अगर एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसका तीनों साइड्स 5 5 5 सेंटीमीटर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जिसमें ये डेफिनेशन आपने मार्क कर ली है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन दी हुई है 171 पेज पे लोअर हाफ में। ओके, सर इनकी एग्जांपल्स भी देनी है? नो नो, बस अगर आप ऐसे उसको बना दें हाथ से जल्दी से तो आप बना सकते हैं, और उसकी लिख दें 5 5 5। 5 5 5। उनकी ट्रायंगल बना के ना उसकी तीनों साइड्स पे लिख दें 5 अच्छा सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, जी ठीक है सर। नेक्स्ट पेज 172। सेकंड 172 पेज पे कौन सी डेफिनेशन है?
यस Isosceles. जी, क्या डेफिनेशन है इसकी? An isosceles triangle PQR is a triangle which has two of its sides equal with two of its sides with equal length while the third has a different length. जी, उसमें सिर्फ टू साइड्स इक्वल हो, थ्री इक्वल ना हो, थर्ड डिफरेंट हो। दो 5 5 है, एक 6 है, लेट्स से। तो अ ट्रायंगल हैविंग टू sides equal and third one is different, that is called isosceles triangle। तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट पेज 173, राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन गिवन है। क्या है? अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स हैज मेजर इक्वल टू 90। 90 degree. जी, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। दैट इज, उसे हम रूटीन में राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं और उसका कंप्लीट नेम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसी पेज पे लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में एक और डेफिनेशन दी हुई है। क्या है वो? Scalene triangle. ये क्लास में सिर्फ हाइका मसूद ही है और सारे सोए पड़े हैं। ओके, सो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स मेजरमेंट में डिफरेंट हो। एक 3 है सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, तीनों साइड्स डिफरेंट हो, तो दैट इज कॉल्ड scalene triangle। Scale. A triangle is called a scalene triangle if measures of all the three sides are different। 173 पेज की लास्ट लाइन एक और डेफिनेशन है, मार्क करते जाएं इसे। वन 174 पेज के लास्ट में स्क्वायर की डेफिनेशन। स्क्वायर क्या है? A square is a closed figure in the plane formed by Formed by non four non-collinear points. तो अगर हम अपने पेज पे 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इस तरह लगाएं कि उनका डिस्टेंस और एंगल वो 90 बने, तो फिर वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। सच दैट लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर में 4 साइड्स क्या होती हैं? सेम। और Yes. जो 4 के 4 एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री। 90. 175। Hello. क्या हुआ? सर आप चुप हो गए थे, मुझे लगा बस छुट्टी। ओके, 175 पेज पे वो नूर तारिक आ रही थी, मैं क्या जरा उसको वेलकम कर लें। उसकी आंख खुल गई है जब क्लास खत्म हो गई है। सर आजकल हमारी क्लास में बड़े लोग आ रहे हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास 175 पेज पे एक और डेफिनेशन है। रेक्टेंगल, इसकी हेडिंग नहीं दी हुई, इसकी हेडिंग हम खुद पुट करेंगे। 175 पेज लास्ट लाइन, रेक्टेंगल। A figure formed in the plane by 4 non-collinear points is called a rectangle if
जी, इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। मीन जिस तरह हमारे पास ये बुक है मैथ की जो हमारे पास है, तो इसकी जो दोनों लेंथ्स हैं वो अपोजिट साइड्स हैं, वो भी लेंथ में इक्वल हैं, और जो इसकी विड्थ हैं वो भी इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स, स्क्वायर में हमने अभी क्या डिस्कस किया था, 4 साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और जो दूसरी कंडीशन है वो वही है, क्या, एंगल ऑफ ईच वर्टेक्स इज 90 डिग्री। ओके जी, उसके बाद हमारे पास 176 पेज, यहाँ पे हमारे पास एक और डेफिनेशन है, उसको हम मार्क कर रहे हैं, दैट इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यहाँ भी है, जो बुक की ग्लॉसरी है, एक दिन हमने उसका पेज देखा था, वहां भी गिवन थी, 280 समथिंग था। तो वो भी डेफिनेशन ठीक है, ये भी सेम ऑलमोस्ट वही है। अ फिगर फॉर्म बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड। अब ये देखिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, इनमें ये वाली जो बात है कि अ फिगर फॉर्म बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये तो सेम है, लेकिन जो आगे कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसको ऐसे ही लिखना है हमने, वर्ड टू वर्ड कोशिश करें जैसे हमारे पास बुक में ये लिखा हुआ है। अब पैरेललोग्राम में क्या कंडीशंस होती हैं, इफ अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, अब वो तो रेक्टेंगल में भी होती है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो डिफरेंट है। क्या, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। दूसरी कंडीशन कि उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। और जब आप ग्लॉसरी में देखेंगे तो वहां एक थर्ड पॉइंट भी लिखा होगा, वो क्या है, वो होगा कि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए पैरेललोग्राम में। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा फिर तो वो बन जाएगी रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम, जब हम रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है। तो उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ये मैं आपके साथ बुक का पेज शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। ये a figure formed by 4 non-collinear points in a plane is called a parallelogram। और इन कंडीशंस की अभी हम बात कर रहे थे, इट्स अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ ए बी should be equal to CD as well as AB is parallel to CD and BC is equal to AD and BC is parallel to AD। तो दोनों कंडीशन सिर्फ साइड्स के बारे में है कि अपोजिट साइड्स को इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट साइड्स को पैरेलल भी होना चाहिए। अब अगर ये वाली जो लाइन है सी डी, ये ऐसे हो जाए, ये सी पॉइंट यहाँ आ जाए, ऐसे ये थोड़ा टिल्ट हो जाए,
तो फिर ए बी और सी डी पैरेलल नहीं रहेंगे। क्यों? अब ये पैरेलल है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये साइड्स पैरेलल है। तो अगर इसमें से कोई एक पेयर भी पैरेलल ना हो तो हम इसे पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे। तो ये हमारे पास इसकी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस आज हमने डिस्कस की हैं, मार्क की हैं, इनमें से अक्सर एक डेफिनेशन कम से कम बोर्ड में आ जाती है, राइट। तो इसमें दो फार्मूले थे, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में वो भी आ जाता है। तो कल फिर हम डिस्कस करेंगे 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बस 9.2 में से हमने फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं करना, हमने 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। डेफिनेशंस जितनी भी थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं, दो फार्मूले हैं और ये डेफिनेशंस हैं। और एक शॉर्ट क्वेश्चन 9.1 से आता है और एक 9.3 से आता है। अगर वो क्वेश्चन नहीं देगा तो फिर एक डेफिनेशन दे देगा। तो ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने करना है। ओके जी, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं, एनीबॉडी? नहीं सर, आगे समझ। थैंक यू। चलें जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।